नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत आप कला के प्रकार और कला के जो 6 अंग माने गए हैं उसके विषय में हम लोग यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले जो भाग 1 में हमने अध्ययन किया था उसके अंतर्गत हमने देखा था कला का अर्थ क्या होता है, कला की परिभाषा क्या है और कला का वर्गीकरण और ललित कला के भेद। चलिए आज का जो पहला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, कला के प्रकार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं कला के प्रकार। तो कला के विभिन्न प्रकार होते हैं। कहने का आशय है कि अगर कला को हम देखें तो कला हमें विभिन्न प्रकार में दिखाई दे सकती हैं। जैसे मूर्ति कला हो गया जिसमें मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, वास्तुकला, स्थापत्य कला हो गया, मृदभांड कला हो गया, चित्रकला हो गया, ये सब कला के प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है चित्रकला। चित्रकला में भवन की भित्तियों पर, छतों पर, कागज़ पर, वस्त्र पर, भोजपत्रों पर जो चित्र बनाते हैं वो चित्रकला की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है मूर्तिकला। मूर्तिकला में जैसे धातु तथा पत्थर को तराश कर जो रूप दिया जाता है वो मूर्तिकला की श्रेणी में आएगा। तीसरा है स्थापत्य कला या वास्तुकला, जिसमें भवन निर्माण आ सकता है, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरा, दुर्ग, ये सब वास्तु या स्थापत्य कला की श्रेणी में आएगा। चौथा है मृदभांड कला, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, ये मृदभांड कला के अंतर्गत आएगा। तो मुद्रा कला, मोहरों और सिक्कों पर जो कलाएं छापी जाती हैं वो मुद्रा कला के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से कला के जो प्रकार हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं कला। अब आते हैं आगे चित्रकला। तो चित्रकला को देखते हैं। भवन और भित्ति, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोज पर जो अंकित होते हैं वो चित्रकला की श्रेणी में रखे जाते हैं। और देखते हैं धातुकला। धातुकला में पीतल, तांबे, कांसे से बनाई गई मूर्ति। मृत्तिका कला, मिट्टी के बर्तनों पर निर्मित कलाकृति। प्रस्तर कला, पत्थर पर गढ़ी हुई आकृतियाँ प्रस्तर कला के अंतर्गत आएगी। दंत कला, हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। तो ये सब सारे कला के प्रकार ही हैं। आगे देखते हैं मूर्ति कला। अपने निर्माण शैली के आधार पर 2 प्रकार की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसको इम्पॉर्टेंट के अंतर्गत नोट कर लीजिएगा। तो मूर्ति कला अपनी निर्माण शैली के आधार पर 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला क्या है? पहला मूर्ति कला जो होती है तो इसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से और चारों ओर से किया जाता है, राइट। और दूसरा होता है उत्कीर्ण कला। उत्कीर्ण कला में क्या होता है? इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र जो होता है 2 शैलियों में निर्मित होता है। आप देखते होंगे कि पत्थरों पर जो काटकर भगवान की मूर्ति बनाई जाती है या किसी भी चित्र को अंकित किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि आधी आगे की आकृति होती है लेकिन पीछे की आकृति नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए इसको अर्धचित्र के नाम से भी जानते हैं। उत्कीर्ण कला को पूछा जा सकता है कि उत्कीर्ण कला को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो अर्धचित्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अर्धचित्र जो होते हैं वो 2 शैलियों में निर्मित होते हैं। अर्धचित्र जो होते हैं वो 2 शैलियों में निर्मित होते हैं, ये पूछा भी गया है। वो 2 शैली कौन कौन से हैं? एक कहलाती है हाई रिलीफ और दूसरा कहलाती है लो रिलीफ। तो चलिए देख लेते हैं हाई रिलीफ क्या होता है, लो रिलीफ क्या होता है। तो यहाँ पर हाई रिलीफ जो होता है इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आ सके। तो जो गहराई से तराशा जाए वो हाई रिलीफ होगा और जो हल्का तराशा जाए और इनकी आकृतियों में चपटापन सा रहता है वो आपका लो रिलीफ कहलाता है। तो 2 प्रकार से होते हैं अर्धचित्र की शैलियाँ, एक हाई रिलीफ और दूसरा लो रिलीफ। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं इसके बाद जो हमें अध्ययन करना है वो कला के षष्टांग या अंग को। चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, निश्चित है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनना।
वात्सायन रचित कामसूत्र की तृतीय अध्याय की टीका। किसकी? वात्सायन, मुनि वात्सायन रचित कामसूत्र। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन मुनि है। और उस कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका किसने किया? यशोधर पंडित ने। किस नाम से? जयमंगला नाम से। और आलेख के 6 भेद बताए हैं। आलेख मतलब कला का जो यहाँ पर वर्णन किया आलेख नाम से किया गया है। अच्छा, वो 6 भेद कौन से हैं? वो भेद है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और सदृश वर्णिका भंग। ये 6 भेद हैं। पंडित यशोधर ने आलेख के 6 भेद किए हैं जयमंगला नाम से कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जो उन्होंने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने वहाँ पर एक श्लोक लिखा है। इस श्लोक की तरह रूप भेद प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सदृशा वर्णिका भंग इति चित्र षष्टांगम, पंडित यशोधर के द्वारा लिखा गया है। अब देख लेते हैं रूप भेद क्या होता है। यहाँ से प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा कि रूप भेद किसे कहते हैं। तो रूप भेद के द्वारा क्या होता है? चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। मतलब चित्र को अलग अलग किससे किया जा सकता है, या चित्र को की भिन्नता किससे प्रकट की जाती है? रूप भेद से। प्रमाण क्या है? प्रमाण का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और दूरी का पता लगाना। तो प्रमाण इसके द्वारा क्या होता है कि चित्रों में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी का पता लगा के हम चित्र को सही स्थान देते हैं। ये प्रमाण का काम है। भाव क्या है? भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। मतलब जिस भावना से कलाकार चित्र बनाता है, ठीक उस भावना में उसी रस की अभिव्यक्ति की जाती है। तो इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करता है। तो भाव क्या है? भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। अगला देखते हैं। अगला है लावण्य योजना। अच्छा, लावण्य योजना क्या है? लावण्य योजना जो होता है बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है लावण्य योजना के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि षष्टांग में लावण्य योजना के द्वारा क्या होता है? तो लावण्य योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। अगला देखते हैं सदृश। सदृश क्या होता है? सदृश के द्वारा आकृति में समानता प्रकट की जाती है। तो जैसा कि इसका नाम है सदृश, मतलब इसके द्वारा आकृतियाँ जो बनाई जाती हैं उनमें एक समानता प्रकट की जाती है। अर्थात जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए, वही आपका सदृश होता है। लास्ट देखते हैं वर्णिका भंग। वर्णिका भंग क्या है? भाव के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना ही वर्णिका भंग है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्णिका भंग किसे कहते हैं? भाव के अनुकूल जो रंग योजना चित्र में भरी जाए वही वर्णिका भंग कहलाता है। अब कहने का मतलब है चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों को भली भांति प्रयोग करना जानता हो। ठीक, तो ये हो गया षष्टांग और वात्सायन मुनि द्वारा रचित कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख के 6 भेद किए हैं। वो 6 भेदों को आपने पढ़ा, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और सदृशा भंग, वर्णिका भंग, सदृशा और वर्णिका भंग। ठीक, इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें हमें पढ़ना कला के तत्व। ठीक, तो कला के मुख्यतः 6 तत्व हैं। कला के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं, जिसमें वो 6 तत्वों का नाम है रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वयन, वयन को पोत भी कहा जाता है, और अंतराल। तो इसके बाद जो अध्ययन हमें करना है वो है कला के मुख्य 6 तत्व। तो रेखा का अध्ययन करेंगे, आकृति का अध्ययन करेंगे, वर्ण मतलब रंग का अध्ययन करेंगे, तान का, पोत का और अंतराल का अध्ययन करेंगे। तो इसको हम अगले क्लास में, कल वाली क्लास में अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।